नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 7 जून 2024 शुक्रवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को मिले बहुमत के बाद गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। एनडीए ने राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंपा है और इस तरह से 9 जून को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है। पिछले दिनों संपन्न लोकसभा चुनाव में 543 सदस्य लोकसभा में भाजपा को 240 सीटें मिली है, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 293 सीटें मिली है। भारतीय जनता पार्टी की नीत एनडीए की ओर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए नेता चुने जाने के बाद मोदी ने कहा कि अगले कार्यकाल में उनकी सरकार अगले 10 साल में सुशासन, विकास, जीवन की गुणवत्ता और आम नागरिकों के जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह दावा करते हुए एनडीए जीत बचाना अच्छी तरह जानता है। मोदी ने कहा कि अगर हम गठबंधन के इतिहास में संख्या के लिहाज से देखें तो यह सबसे मजबूत गठबंधन सरकार है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि हम कभी नहीं हारे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वोड्रा ने कहा है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और परीक्षा परिणाम में जबरदस्त धांधली हुई है, जिससे असंख्य बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया है। खड़गे ने कहा कि पेपर लीक, धांधली और भ्रष्टाचार परीक्षाओं के अभिन्न अंग बन गई है। इसकी सीधी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है और फिर अनेकों अनियमितताओं से जूझना, पेपर लीक के चक्रव्यूह में फंसना उनके भविष्य से खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश के युवाओं को ठगा है। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जिससे नीट व अन्य परीक्षाओं में भाग लेने वाले प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को न्याय मिले। एनडीए संसदीय दल का नेता चुनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। नरेंद्र मोदी रविवार को लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पिछले एक दशक में पहली बार बहुमत नहीं मिला और जेडीयू, टीडीपी जैसे सहयोगी दलों की मदद से एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। इसके बाद बीजेपी के एक और वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर ने घर जाकर पीएम मोदी से उनसे आशीर्वाद लिया और वहीं एनडीए ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके तीसरी बार सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बीजेपी सांसदों की बैठक हुई। मीटिंग में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रही। राजस्थान के चुनावी नतीजों को लेकर जयपुर से दिल्ली तक हलचल बढ़ गई है। एनडीए सरकार के गठन से पहले अब मंत्री पदों को लेकर लॉबिंग शुरू हो चुकी है। सीएम भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी गुरुवार देर रात दिल्ली पहुंचे। लोकसभा चुनावों में कमजोर प्रदर्शन को लेकर भी हाईकमान के नेताओं के साथ 1-to-1 बातचीत संभव है। दिल्ली पहुंचने के बाद सीएम और सीपी जोशी सह प्रभारी विजया रहाटकर से जोधपुर हाउस में लंबी चर्चा की। जयपुर में शुक्रवार सुबह चलती ट्रेन की एसी कोच में आग लग गई। फायर अलार्म बजने पर ट्रेन रोककर यात्रियों को दूसरे कोच में शिफ्ट किया। रेलवे कर्मचारियों ने लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। सीपीआरओ राशि किरण ने बताया कि साबरमती दौलतपुरा चौक एक्सप्रेस ट्रेन सुबह करीब 5 बजे खातीपुरा से जा रही थी। तभी सीबीआई फाटक के पास चलती ट्रेन के एसी कोच में आग लग गई। थोड़ी देर में आग की लपटें उठने लगी और कोच में धुआं फैल गया और इससे यात्री घबरा गए। सरस्त्रिका के आसपास सरकारी जमीन पर बनाए गए होटल रेस्टोरेंट मामले में नया खुलासा हुआ है। सरकार ने जिन अफसरों की सरस्त्रिका बाग परियोजना को सुरक्षित करने के लिए यहां तैनात किया, उनमें कई अफसरों ने सरस्त्रिका के आसपास जमीनों की खरीद फरोख्त की और इसका खुलासा प्रधान मुख्य वन संरक्षण कार्यालय की 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी ने अपने जांच में किया। राजस्थान में जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर दौसा जिले में एक मिनी बस पलटने से 15 से अधिक यात्री घायल हो गए। यह बस वृंदावन मथुरा की धार्मिक यात्रा करके पुष्कर लौट रही थी और वहां मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में आंतरखेड़ा के पास पलट गई। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री व कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि लोकसभा चुनाव परिणामों को सही दिशा में आंकलन करें तो वोट मोदी सरकार के खिलाफ डला है। पायलट आज जयपुर से जालौर जाते समय अजमेर हाईवे पर स्थित अशोक उद्यान पर रुके, जहां स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यहां मजबूत नेतृत्व मिला और कांग्रेस ने देश में अच्छा प्रदर्शन किया, जिसका चुनावों में फायदा मिला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 11 सीटें छीन कर लाना मेहनत का ही परिणाम है और जहां रह गए वहां और मेहनत करेंगे। राजस्थान में नौतपा के बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है। ऐसे में कहीं बारिश तो कभी तेज धूप का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी कुछ घंटों के भीतर राजस्थान के जिलों में अंधड़ से ओले गिरने की संभावना भी प्रबल है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के आसपास के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। अजमेर में छात्रा से गैंगरेप मामले में शुक्रवार को संगठनों की महिलाओं ने रैली निकालकर कलेक्टर पर प्रदर्शन किया।
बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव ने कहा कि जिस प्रकार 1992 का ब्लैकमेल कांड हुआ था, वही पुनर्विवर्ती फिर से हो जाने पर यह हम नहीं होने देंगे। रसोई पर फिर से महंगाई का असर दिखने लगा है। अरहर दाल में तड़का और सब्जी में छोंक लगाना महंगा हो गया है। एक माह पहले काली मिर्च हल्दी भी महंगी हो गई थी और मेवा के भाव भी बढ़ गए थे और बाजार में अब दालों के भावों में इजाफा होने लगा है। बीते साल के मुकाबले इस साल दाल के भाव में 40 रुपए प्रति किलो की तेजी आई है। राजधानी जयपुर के माणक चौक थाना इलाके में एक ज्वेलर पिता पुत्र द्वारा यूएसए की महिला को 6 करोड़ की नकली ज्वेलरी बेचने का मामला सामने आया है। अप्रैल माह में महिला ने यूएस में ज्वेलरी की एग्जीबिशन लगाई और एग्जीबिशन के दौरान जब ज्वेलरी की जांच की गई तो वह नकली पाई गई। इसके बाद महिला ने जयपुर में और उसके पिता ज्वेलर गौरव और राजेंद्र सोनी से ज्वेलरी के नकली होने की बात कही तो दोनों ने धक्के मारकर विदेशी महिला को दुकान से बाहर निकाल दिया। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को खेत में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जाती है और इसके लिए आवेदन मांगे गए थे और अब कुसुम योजना आवेदकों को बड़ी राहत मिली है। उद्यान विभाग के उप निदेशक आरती यादव ने बताया कि पीएम योजना के किसानों को खेत में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए विभाग ने मार्च में राज किसान सारथी पोर्टल पर आवेदनों की जांच की जारी की थी और जांच में सैकड़ों फॉर्म अधूरे पाए गए। खातेदार की जमीन के बीच सड़क निकालने का काम शुरू होते ही विरोध होने लगा और यह मामला उदयपुर के कुरबाड़ इलाके का है। पंचायत ने खातेदारी भूमि में कार्य करवाना शुरू किया था और इस पर खातेदार मधु और पुत्र रूमपाल पुत्र मधु ने विरोध किया। खातेदारों का कहना है कि उनकी खातेदारी जमीन में ग्राम पंचायत की ओर से सड़क निकाली जा रही थी और जैसे ही खातेदारों को पता चला तो वे वहां पहुंचे और काम रुकवाया। आपत्ति जताते हुए कहा कि यह जमीन तो उनके नाम है। हनुमानगढ़ में ग्राहकों से मिला बकाया किस्तों का पैसा फाइनेंस कंपनी में जमा नहीं करवाकर 2 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस सबब में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जंक्शन में श्रीगंगानगर रोड पर स्थित शिवप्रभा कॉम्प्लेक्स में संचालित श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड शाखा के प्रबंधक अंग्रेज सिंह पुत्र अमरजीत सिंह ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।